हेलो टू एवरीवन। आज का जो क्वेश्चन है, क्लास 12 अगर आप सीबीएसई से हो या राजस्थान बोर्ड या कोई भी एनसीईआरटी रिलेटेड 12th क्लास रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं या जेईई से या कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं जिसके अंदर कंटिन्यूटी आपके सिलेबस में रहता है, तो देखिए यहाँ पे एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको एग्जामिन करनी है कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 एंड 2, दैट मींस यहाँ पे x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 1 एंड x इज मोर देन इक्वल टू 2, दैट मींस आपको कंटिन्यूटी 1 पे भी करनी है और 2 पे भी करनी है। तो इस तरह से आपको दो पॉइंट पे, कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूटी पूछी जाती है और के बोर्ड सिलेबस में हो सकता है एक पॉइंट पे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता, आपको इसको किस तरह से मैनेज करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, आप जब बोर्ड क्लासेस का एग्जाम देते हैं तो आपको कुछ लैंग्वेज और उसका प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है। विदाउट प्रेजेंटेशन आप इसको सीधा दो लाइन में आंसर दे दोगे तो फिर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन चाहे एक पॉइंट पे हो या दो पॉइंट पे हो, आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है और लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, इसके मार्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, ध्यान दें। तो यहाँ पे लिखेंगे अ फंक्शन f of x is continuous at x equal to a if f of a, that means value of function, is equal to right hand limit is equal to left hand limit, and implies that f of a is equal to right limit। तो right limit की फॉर्मेशन क्या रखोगे आप लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h, a is a given point, that means यहाँ पे 1 और 2 जो पॉइंट दिए हुए हैं a को रिप्रेजेंट करते हैं, h टेंड्स टू 0 पे a plus h पोजीशन, that is your right hand limit, and is equal to limit of h tends to 0 f of a minus h। अब आपको ये तीनों वैल्यू फाइंड करने हैं। अगर तीनों इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस कहलाता है। अब अपन फंक्शन की वैल्यू के लिए कौन सा वैल्यू लेना है, राइट लिमिट में यहाँ पे ये फंक्शन तीन तरह से डिफाइंड है, तो a प्लस h पे कौन सा लेना है, a माइनस h पे कौन सा फंक्शन लेना है और f ऑफ a किससे फाइंड करेंगे। तो बस सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, कंटीन्यूअस फंक्शन क्या कंडीशन रहती है, मान लीजिए ये x इक्वल टू a पे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे ये f ऑफ a पॉइंट है आपका, ये कौन सा है, f ऑफ a है। अब इसके थोड़ा सा आगे, मतलब ये पॉइंट से थोड़ा सा मोर होगा, यहाँ पे बता सकते हैं a प्लस h पोजीशन, दैट मींस जहां पे भी आपके मोर देन का साइन होगा, x इज मोर देन सम वैल्यूज, दैट मींस यहाँ पे अपन जब एक पे एग्जामिन करेंगे तो 1 से मोर देन वाली कंडीशन ये है, तो उस समय इस फंक्शन को काम में लेना है। और a माइनस h इसकी प्रीवियस पोजीशन है, जस्ट इसका क्लोजर पॉइंट होता है वैसे। तो यहाँ पे जब लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट मींस h जैसे जैसे डिक्रीज होता है वैसे वैसे अपन इस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चाहे आगे से या पीछे से। तो ये पॉइंट है वो इसकी तरफ बढ़ता है और ये पॉइंट है वो इसकी तरफ बढ़ता है जब h का वैल्यू आपकी कम हो जाता है, टेंड्स टू 0 रहता है। दैट मींस यहाँ से ग्राफ कंटीन्यूअस मिलता है आपको, इसी को अपन कहते हैं कि कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो ध्यान रहे इन तीनों में से किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले x इक्वल टू a पर इसकी एग्जामिन कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू, तो f ऑफ 1, तो x इक्वल टू 1 कहां दिया हुआ है, आपको यहां पे लिखना है x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 की पोजीशन यहां पे है, इक्वल एंड लेस देन दोनों के लिए इस फंक्शन को काम में लेना है 5x 4, तो इसमें 5x का वैल्यू डायरेक्टली 1 रखना है और -4 is equal to 5 minus 4 is equal to 1, this is your equation number 1। and now right hand limit, तो यहाँ पे right hand limit के लिए आपको limit of h tends to 0 f of a पॉइंट कौन सा आपका, ये a पॉइंट है जिसको यहाँ पे फॉर्मूले में a से बताया गया है, तो f of 1 plus h, that means 1 plus h कहाँ होगा, a plus h पोजीशन पे, that means x is more than 1 होगा, वहां पे आपको a plus h मतलब 1 plus h पोजीशन के लिए लेना है।
तो मोर देन 1 की कंडीशन इस फंक्शन में है, यहाँ पे देखिए x इज 1 इज लेस देन x है, दैट मींस x इज मोर देन 1। तो आपको इस फंक्शन को राइट हैंड लिमिट में काम में लेना है। तो यहाँ पे भी लिखना है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 और 4 into 1 plus h स्क्वायर एंड माइनस का 3 मल्टीप्लाई 1 plus h। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देन लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 4 मल्टीप्लाई 1 plus 2h plus h स्क्वायर माइनस का 3 और माइनस का 3h इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 4 plus 8h plus 4h स्क्वायर माइनस 3 एंड माइनस 3h। अब देखिए ये 8h में से 3h को लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 4h स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू इज 4h स्क्वायर और 8h माइनस 3h, दैट मींस यहाँ पे आपके पास में 5h, जो 8 में से 3 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास में 8 माइनस 3 से 5 ऑफ h बचेगा और लास्ट टर्म कौन सी है आपके पास 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज प्लस 1। अब यहाँ पे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, दैट मींस आपके पास 4 into 0 स्क्वायर प्लस 5 into 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। दैट मींस आपके पास f ऑफ 1 भी 1 आया और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है। जब फंक्शन पे वैल्यू और राइट लिमिट इक्वल आती है तो ही आपको लेफ्ट लिमिट की तरफ बढ़ना है। अगर फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको फाइंड नहीं करनी है, सीधा लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज अ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। बट यहाँ पे f ऑफ 1 और राइट हैंड लिमिट सेम आई है तो अपन अब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब अपन फाइंड करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट लिमिट के लिए आपको फंक्शन कौन सा लेना है, लेफ्ट लिमिट कहां होती है a minus h, दैट मींस 1 minus h पोजीशन। तो x इज लेस देन, दैट मींस ये लेस देन वाली कंडीशन होगी। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका x बराबर 1 पॉइंट होता तो 1 से a minus h मतलब 1 से लेस पोजीशन पे यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट रहता तो ये ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। तो अपन यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, that means limit of h tends to 0 f of 1 minus h is equal to limit of h tends to 0। अब अपन 5x minus 4 ले रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 minus h and minus 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट ऑफ h tends to 0 5 minus 5h and minus 4 is equal to लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 तो 1 minus 5h इज इक्वल टू, अब h टेंड्स टू 0 रख देंगे यहाँ पे तो आपके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 minus 5 into 0 इज इक्वल टू आल्सो 1। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन से भी 1 आ रहा है, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों 1 आ रही है। और ध्यान रहे ये फाइनाइट भी है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू R। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं इट बिलोंग्स टू R। लिमिट इक्वल होने पर ही कंटीन्यूअस नहीं होता है, अगर इनफाइनाइट आ जाती है लिमिट तो वो भी डिफाइन नहीं रहता है, वो डिसकंटीन्यूअस में आपको काउंट करना है। तो लिमिट इक्वल आने से कोई सेंस नहीं है, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, तो उस समय उसकी लिमिट है वो डिफाइंड रहती है। तो अब यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है यहाँ पे लिखेंगे बाय 1 2 एंड इक्वेशन 3 f of 1 is equal to limit of h tends to 0 f of 1 plus h is equal to limit of h tends to 0 f of 1 minus h, hence it is continuous at x equal to 1। इस तरह से आप काम करोगे, एकदम क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए और पूरा समझाते हुए एक्सप्लेनेशन के साथ में आप काम करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं।
तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देने की वजह थी, एक तो आपको थोड़ा समझ आ जाए कि कंटिन्यूटी क्या होती है, और दूसरा आपको इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। इस तरह के थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको पूरा डिफाइन करते हुए समझाते हुए सॉल्यूशन किया जाता है। अब जैसे x इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो 2 पे भी अपन कंटिन्यूटी सेम इसी ऑर्डर में अपन फाइंड करेंगे। तो अब जैसे अपने को x इक्वल टू 2 पे अपन को कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कहां होगा, फिर से वही देखो आपको मैं यहाँ पे इसका ग्राफ देख रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट x इक्वल टू 2 है, तो x इज मोर देन 2 वाले के लिए यहाँ पे 2 प्लस h पोजीशन है, मतलब राइट हैंड लिमिट है, और यहाँ पे आपके 2 माइनस h मतलब x इज लेस देन जहां 2 होगा इस फंक्शन में देखना है x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 के लिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करोगे, 3x प्लस 4, 2 प्लस h पोजीशन मतलब x इज मोर देन 2, तो x इज मोर देन 2 में भी राइट हैंड लिमिट भी इसी से लेनी है आपको, और 2 माइनस h जो लिखा हुआ है, तो x इज लेस देन 2 के लिए इस फंक्शन को काम में लेना है। तो f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, तो इसको डायरेक्टली 3 into 2 plus 4 is equal to 3 into 2 is 6 plus 4 is equal to 10, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। अब इसकी राइट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ते हैं, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f of 2 plus h is equal to लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 पे 2 plus h, तो 2 plus h पे हम यहाँ पे बताया था x इज मोर देन 2, तो x इज मोर देन 2 3x plus 4 फंक्शन में है, तो 3 into 2 plus h plus 4 is equal to limit of h tends to 0 6 plus 3h plus 4, और इसमें भी h tends to 0 रखेंगे, then 6 plus 3 into 0 plus 4 is 10। अब देखिए आपका फंक्शन का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट सेम आई है, तो अब अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ बढ़ना है, तो इसकी लेफ्ट लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे भी लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 2 माइनस h में x इज लेस देन 2, दैट मींस ये फंक्शन आपको काम में लेनी है, that means 4 into 2 minus h square minus 3 into 2 minus h, इसको सिंपलीफाई करना है आपको। लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 4 into 2 का स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर से इसको आपको आइडेंटिटी लगानी है और इसको ओपन करना है, that means minus 4h plus h square minus 6 और प्लस का 3h। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसको कंटिन्यू, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 4 into 4 is 16 माइनस का 16h एंड प्लस 4h स्क्वायर और माइनस 6 प्लस 3h। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पे 4h स्क्वायर माइनस का 16h और प्लस का 3h, तो 16 माइनस 3 से माइनस का 13h और कांस्टेंट 16 माइनस 6, दैट मींस प्लस का 10। अब यहाँ पे आप h टेंड्स टू 0 रखेंगे, 4 into 0 स्क्वायर माइनस 3 into 0 प्लस 10 इज इक्वल टू आल्सो 10। अब यहाँ पे भी अपन ने देखा कि फंक्शन का वैल्यू 10 है, इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों 10 है, और दोनों ही लिमिट है वो कैसी है, रियल नंबर है, फाइनाइट वैल्यू है। तो अब इसमें भी आपको सेम जैसे x इक्वल टू 1 पे लिखा था, तो बाय 1 2 एंड 3 एट लास्ट आपको बताना है बाय 1 2 एंड 3 f of 2 is equal to limit of h tends to 0 f of 2 plus h is equal to limit of h tends to 0 f of 2 minus h, hence it is continuous at x equal to 2। तो
यहाँ पे भी अपन लिखेंगे कि x इक्वल टू 2 पर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से कई बार यहाँ पे ये कंटिन्यूटी के लिए पॉइंट आपको गिवन नहीं हो, तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे x इक्वल टू 1 और इससे मोर देन पोजीशन, x इज मोर देन 2 एंड इक्वल टू एंड लेस देन 2, तीनों लेफ्ट राइट और फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड होते हैं अगर फंक्शन में, तो आपको इस तरह से सॉल्व करके प्रेजेंटेशन के साथ में देना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो इस तरह से अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो और आपको इसमें अच्छा किस तरह से काम करना है, आपको प्रेजेंटेशन वगैरह सीखने को मिले। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में अगर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।